हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या ये आसान है पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना? ये कितना आसान है कि आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना सकते हैं, जो करोड़ों की तादाद में लोग आपके लिए वोट दे देंगे। मैं इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है। इलेक्शन है, जाहिर है भारत के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज तो होते हैं, पड़ोसी हैं, बड़ा असर होता है कि कौन सा वजीर आजम आएगा, आया कि वो इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेगा, आया या वो एक्सट्रीम किस्म की जो है पॉलिसीज बनाएगा, तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बहुत से इंडियंस कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के अंदर कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन ये मेरा मानना है कि बहुत फर्क पड़ता है। मेरी नजर में ये आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। अब मैं इसको फोरकास्ट ये करना चाहूंगा इस तरह कि अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। अब बकरा मंडी खुलेगी, जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे। बस से ये इससे शुरू हो चुका है। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है उससे बकरा मंडी बनेगी। इसमें बोरियों के हिसाब से पैसा, करोड़ों के हिसाब से। ये क्या हो रहा है? ये जो पार्टी है इसने ठेका ले लिया है कि मुल्क के खिलाफ हमेशा बात करेगी और सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह करेगी। इसके कुछ लोग अंदर बैठ के बाहर बैठ के इस तरह की बातें करेंगे। अफसोस के साथ कहूंगी, हमारे कुछ साथी सहाफ़ी भी हैं जो सीनियर एंकर्स एनालिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने सारी इज्जत इस मुल्क से कमाई है, वो बाहर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं, यंगस्टर्स को गुमराह करते हैं। मकसद क्या है? मैं पिछले सेगमेंट में भूल गया था, मैं मेंशन नहीं कर सका था कि इसमें एक खातून के ऊपर एक रिफत ताहिरा उनका नाम, उनके ऊपर एलिगेशन था कि 35 करोड़ रुपया और कनेडियन पीआर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वीजे पे सौदा किया था अपने टिकट का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन खत्म तो हो गए, लेकिन वहां पर रिजल्ट को डिक्लेयर किया ही नहीं जा रहा है। कुछ सीटों के जो चुनाव नतीजे हैं वो रोक के रख लिए गए हैं और अब उस पर चल रहा है करप्शन का नया खेल, जिसमें इमरान खान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खरीदने की बोली लगेगी और पूरी तरीके से पाकिस्तान की जो सरकार होगी वो वहां की आर्मी के चंगुल में आ जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर रो रही है कि भारतीय लोग उन पर हंस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग इतने जाहिल है कि अपने लिए एक PM भी नहीं चुन सकते और भारत से लड़ने की बात करते हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इलेक्शन को एक मजाक की तरह ले रही है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। चीमा साहब, आपके बचने की कोई मुझे किसी तरफ से कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपके क्राइसिस जो है सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस, इन सारे लीडरान के मुंह से आज तक आपने कोई लफ्ज सुना हो हमने इकोनॉमी किस तरह ठीक करनी है? नवाज शरीफ साहब ने जब खुडियां कसूर के सामने जलसे में इकट्ठे हुए थे, इन्हें पता था सबसे ज्यादा यूथ सामने खड़ी है और इन्हें पता है कि यूथ को इंग्लिश और मैथ पढ़ाए बगैर अगली सेंचुरी में पाकिस्तान कैन नॉट एंटर इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी। पाकिस्तान कैन नॉट ग्रो, एनी कंट्री कैन नॉट ग्रो विदाउट इंग्लिश और मैथ। कंप्यूटर के बगैर आप अगली सेंचुरी में एंटर नहीं हो सकते। इनके मुंह से लफ्ज आपने सुना था, उनके लफ्ज क्या थे? कसूर मैं आपके नाल हूं, आप मेरे नाल हैं। दुख है। उसकी वजह यह है कि 25 करोड़ लोगों का जो एक लेबर कैंप है उसको चलाने वाले सारे लंदन वासी हैं, सारे लंदन वासी। मेरे मुर्शद के 2 बच्चे भी जो हैं उन्होंने भी PTI को लंदन से ज्वाइन किया। ट्वीट उन्होंने लंदन से फरमाई। वो जिहाद करने के लिए पाकिस्तान नहीं आए। अब उसमें मैं अगला थोड़ा सा खित्ते के लिहाज से एनालिसिस करना चाहूंगा। आज मेरे बहुत मोहतरम है सुहेल वड़ाइच साहब, जिनका बांग्लादेशी मॉडल भी जो है आज वो खत्म होकर रह गया है। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, मुझे दुख हुआ इस बात पे। पियर्सन मॉर्गन है जो एक ब्रिटिश हैं जर्नलिस्ट, उनको मेरी बाजी अलीमा ने इंटरव्यू दिया तो मैं उस दिन बड़ा गमगीन था, बड़ा दुख था मुझे। वो ये वजह थी कि एक पार्टी जिसका सिर्फ लास्ट नेम के भुट्टो मर ही नहीं रहा है, जिंदा है आज भी, उन्होंने आसफा भुट्टो को भी लॉन्च कर दिया है। दूसरी पार्टी तो खैर वो तो है ही फैमिली एंटरप्राइज है, उनका जुनैद सफदर जो है वो भी तैयारियों में है इस वक्त, उनके लिए भी हल्के की तैयारियां की जा रही है। तीसरी मुर्शद पाक की भी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन अलीमा बाजी कर रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा, आपके पड़ोस में बांग्लादेशी मॉडल का इस वक्त सबसे क्राइसिस जो है हसीना वाजिद,
उसको सबसे बड़ा क्राइसिस है, उसका कोई वारिस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। 5वीं दफा वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। इमरान खान के लोगों को इतने वोट कैसे मिल गए? भाई उनको बेवकूफ चुप रहे, उनको क्या जो दिया है जिहाद है भाई, अमर बिन मारूफ है। उसके बाद जो दूसरे कई हैं वो लोग कहते हैं 8 महीने से 1 साल ये गवर्नमेंट चलेगी। इसमें जरदारी साहब हैं जिनके पास पैसा बहुत है, जोड़ तोड़ के बादशाह माने जाते हैं। वो कहते हैं मेरा बच्चा बनेगा वजीर आजम, कभी कहते हैं वो चीफ मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ, जो भी बनेगा। इधर से कहते हैं छुरी खरबूजे के ऊपर हो तब भी खरबूजा कटता है, छुरी खरबूजे के नीचे हो तब भी कटता है। कटना पाकिस्तान ने है, 25 करोड़ लोगों ने कटना है, काटने वाले तैयार हैं। इस वक्त छुरियां तैयार हो चुकी हैं, बकरे की खैर नहीं है। प्रॉपर्टियों में लंदन और दुबई में हिलजुल शुरू हो चुकी है। वहां जो एजेंट वहां बैठे हैं उन्होंने कालें करनी शुरू कर दी है। मेरा इस खान एकेडमी के ऊपर बहुत दुख है चीमा साहब। इन्होंने लौंडे लपाड़ों को प्रूव कर दिया है कि तुमने किस तरह वीपीएन इस्तेमाल करना है। इन्होंने लौंडे लपाड़ों को ट्रेन कर दिया कि तुमने फेसबुक को किस तरह इस्तेमाल करना है। एक बात नहीं बता सके इनको कि तुमने इस इंटरनेट से कामयाबी किस तरह हासिल करनी है। इस इंटरनेट में फ्री क्लासेस पढ़ी हैं चीमा साहब। कल मैंने किसी को यहां बताया है, कल किसी को मैंने बताया, एक मेरे अजीज ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा यार मैं तो वकील हूं, हाँ मैं देख रहा हूं दुनिया में क्या हो रहा है। पाइथन सीख लो, कंप्यूटर लैंग्वेज है। डाटा एनालिस्ट बन जाओ, डाटा एनालिस्ट बन जाओ, घर से बैठ के काम कर लो। और मैं आज आपको बता देता हूं 4 मेरे पास वेबसाइटें ऐसी हैं जो फ्री आपको डाटा एनालिसिस के बारे में ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाते हैं। काश ये खान एकेडमी मेरी नस्ल को, पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े आवारा जो हैं, इनको ये बताते कि पाइथन सीख लो, डाटा एनालिस्ट बन जाओ, $1-1 लाख तनख्वाह बनती है। साथ पड़ोस में 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं, वहां 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। लेकिन खान एकेडमी ने क्या सिखाया है? कट जाओ मर जाओ, जिहाद है, खुलफाए राशिदीन का दौर है और तुम्हारी डेस्टिनी तालिबान है। एक तो जरा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं? चीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो। पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। ये उनकी फीलिंग्स ये हूं। दूसरा चीमा साहब मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फराडिये जो हैं, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है। हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ IMF वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन IMF के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फराडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड हैं ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने IMF को बेवकूफ बनाया, ये नाक में रोटियां डाल रहे। अगलों ने 81 पोलिंग स्टेशन कराची का मेंशन किया है कल इंटरनेशनल मीडिया। फिर उन्होंने कहा कि कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैलेट ही खत्म हो गए थे। आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से, आपको कहते हैं इधर आ जाओ भाई, क्यों आ जाओ कहते हैं, क्या वजह है? ये वजूहात है। तो चीमा साहब दर हकीकत मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं जो देख रहा हूं मुसलसल अमेरिका में देख के, और मेरी सारी जिंदगी का रिजल्ट ये है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।